वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फिलॉसफी क्या है, साइंस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल फिलॉसफी की बात करेंगे, फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, मैटर, एनर्जी और रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम चंद एक एमसीक्यूज़ की भी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फिलॉसफी क्या है। अ मैन has always wanted to observe, think and reason about the world around him. इंसान ने अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया और उसके बारे में सोचना और रीज़न करना शुरू किया। मैन ट्राई टू फाइंड वेज टू ऑर्गेनाइज द डिसऑर्डर इन द ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड अबाउट द नेचुरल फिनोमिना and the material things in orderly manner which results for the single discipline of science called natural philosophy. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो नेचुरल फिलॉसफी को हम यूं भी कह सकते हैं, इट्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। हमने बेसिकली करना क्या है, इसमें हमने नेचर को एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना है। नेचुरल फिलॉसफी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल फिलॉसफी बेसिकली क्या है कि इंसान ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में रीज़न किया, फिर फैक्ट्स इकट्ठे किए और वो जो सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया, बेसिकली वही ऑर्गेनाइज नॉलेज ही हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइंस क्या है। साइंस इज द नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। साइंस बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का नाम है। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि इट्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड साइंस। साइंस बेसिकली क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज ऑफ रियलिटी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, द साइंस वर्ड इज नॉट एनिशियंट वर्ड। जो साइंस का लफ्ज है ये ज्यादा पुराना नहीं है। नेचुरल फिलॉसफी इज मोर एनिशियंट देन साइंस। जो नेचुरल फिलॉसफी का वर्ड है ये ज्यादा पुराना है, यानी पहले नेचुरल फिलॉसफी का वर्ड यूज होता था। साइंस का जो वर्ड है ये तकरीबन 200 साल से ही तकरीबन अब ये यूज होना शुरू हुआ है। और अगर आप ग्रीक्स साइंटिस्ट को देखें तो हम उनको ग्रीक फिलोसोफर्स कहते हैं, साइंटिस्ट नहीं कहते। बेसिकली वो फिलोसोफर्स होते थे, यानी जो नेचुरल फिलॉसफी के को डिस्कस करते थे और स्टडी करते थे। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ वी कैन क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर। हम स्टडी ऑफ नेचर यानी नेचुरल फिलॉसफी को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जब इंसान ने फैक्ट्स को इकट्ठा करना शुरू किया तो इसका जो नॉलेज का वॉल्यूम है ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो इंसान ने इसकी दो कैटेगरीज बना दी। द ह्यूज इंक्रीज in the volume of scientific knowledge up till the beginning of the 19th century and it was found necessary to classify the study of nature into two branches. इसकी दो कैटेगरीज बना दी, दो ब्रांचेस बना दी। नंबर 1 इज फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, इनके अंदर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज की। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेज। अब बायोलॉजिकल साइंसेज में हमने क्या स्टडी करना है? बायोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी यानी एनिमल्स की स्टडी, प्लांट्स की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ये बायोलॉजिकल साइंसेज में आता है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the or concerned with the properties of matter, energy and the relationship between them। यानी फिजिक्स में हम तीन चीजों को स्टडी करते हैं, मैटर को, एनर्जी को और इनके आपस में रिलेशनशिप को। इन अदर वर्ड्स, फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव। यानी हम फिजिक्स में ये स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो एक बेसिक पार्ट है फिजिकल साइंस का। अगली बात हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस और फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस और ये एक फंडामेंटल साइंस भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैटर और इसकी स्टेट्स के बारे में। मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेट। यानी स्पेस ऑक्युपाई करें कोई भी चीज और उसका कुछ ना कुछ वेट हो तो हम कहते हैं कि वो मैटर है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैटर हैज वॉल्यूम एंड मैस। यानी जिसका वॉल्यूम है कुछ ना कुछ और जिस ऑब्जेक्ट का और उसका कुछ ना कुछ मैस है तो हम उसे कहते हैं वो मैटर है। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हमारे पास नेचुरली 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। अब अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर का एक क्विकली रिव्यू कर लें तो अगर हम सॉलिड्स को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को वेपराइज करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस को आयोनाइज करेंगे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम डीआयोनाइज करेंगे प्लाज्मा को तो दोबारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और कंडेंसेशन करेंगे तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्विक रिव्यू हमने देख लिया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी,
एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। मैटर एंड एनर्जी कैन बी रिलेटेड बाय आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एक रिलेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर जिसमें E एनर्जी है, m मैस है और c स्पीड ऑफ लाइट है। और ये इक्वेशन हमें बताती है कि हम एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू है विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स फिजिक्स। आपके पास ऑप्शंस हैं F इज इक्वल टू ma, P इज इक्वल टू mv, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और ऑल ऑफ दी। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन फिजिक्स को डिस्क्राइब करती है, बयान करती है। तो ऑब्वियसली F इज इक्वल टू ma, ये फोर्स का रिलेशन है, P इज इक्वल टू mv मोमेंटम का रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन की एनर्जी मैथ इक्वेशन है। और ये तीनों इक्वेशंस ही फिजिक्स के किसी ना किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा, ऑल ऑफ दिस, ये सारे ऑप्शन ही ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, विच इक्वेशन डिफाइंस फिजिक्स, कौन सी इक्वेशन फिजिक्स को डिफाइन करती है, और हमारे पास सेम ऑप्शन F इज इक्वल टू ma, P इज इक्वल टू mv, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और ऑल ऑफ दिस। तो यहां हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा C चार्ली, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। रीजन क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो फिजिक्स की डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है कि फिजिक्स की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था हम फिजिक्स में मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनके रिलेशनशिप को। तो इस इक्वेशन के अंदर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में एनर्जी भी है, मैटर भी है और इनका रिलेशनशिप भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली C। लास्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द कॉज ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी की कॉज क्या है, यानी इंसान ने क्यों ऑब्जर्व करना, रीजन करना, सोचना, फैक्ट्स को इकट्ठा करना क्यों शुरू कर दिया था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं क्यूरियोसिटी की वजह से, फियर की वजह से, हैप्पीनेस की वजह से, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को हम कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी इज बेसिकली द डिजायर टू नो समथिंग, किसी चीज को जानने की ख्वाहिश, और ये इनबिल्ट है ह्यूमंस के अंदर। तो ये क्यूरियोसिटी की वजह से इंसान ने चीज़ों को ऑब्जर्व करना, सोचना और उसके बारे में रीजन करना, फैक्ट्स को इकट्ठा करना शुरू किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी इज द कॉज ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।